हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग क्लास 12 के वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें जो प्रश्न आया हुआ उन प्रश्न को हम क्या करेंगे। प्रश्न क्या है, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बेटा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल के बोर्ड में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में पूछा गया है और आप लोग भी एकदम मान के चलिए कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए इस प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िए। देखिए बेटा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, देखिए चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। इसमें हम देखेंगे कि प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, जो प्लेसेंटा है आप सब लोग जानते हो कि प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है, जब भी कोई एम्ब्रियो होता है प्लेसेंटा के द्वारा ही माता के गर्भाशय में चिपकने का कार्य करता है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन की हूँ और उसमें आप लोग देखे होंगे माता का क्या है, यूट्रस है और उसी यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हमने ये बाहर का जो चित्र बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक मेच्योर बेबी का डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। अब हम थोड़ा सा हिंट करने के लिए पिछले वीडियो को रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ पे इंगित करूंगी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ये किसका स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या है, गर्भाशय है। जिसको हम लोग ये मोटा वाला गुंबद वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है किसी फीटस का अटैचमेंट होता है। यानी कि जो जब कोई भी फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये जो स्टेज आकर इसी गर्भाशय में अटैच होता है उसको मारुला स्टेज कहते हैं। और ये जो मारुला स्टेज जिस माध्यम से इस गर्भाशय की दीवार में जुड़ता है, अटैच होता है यानी कि चिपकता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ओके बेटा, ठीक है। देखिए हम प्लेसेंटा के बारे में देखेंगे कि जैसे जैसे बेबी का विकास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बेबी क्या होता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो प्लेसेंटा का जो ये रेखाएं हैं, बिलाई लाइक स्ट्रक्चर यानी कि अंगुली जैसे स्ट्रक्चर, वो खूब ज्यादा जकड़न के साथ चारों तरफ माता के गर्भाशय के चारों तरफ क्या होते हैं, घेर लेते हैं। यानी कि ये जो प्लेसेंटा का पार्ट है, बेबी के विकास के साथ साथ इस प्लेसेंटा की एरिया भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। रसांकुर उसके क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ताकि अच्छे मात्रा में बेबी को क्या मिल सके, पोषण मिल सके। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे जो प्लेसेंटा होता है इसकी मोस्टली क्या होती है, 18 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, व्यास होता है। जो प्लेसेंटा मतलब कि जिस पार्ट से अम्बिकल कार्ड जुड़ा होता है, यही से पार्ट होता है। इसकी जो व्यास होता है, मतलब कि इसकी जो पूरी व्यास होता है, व्यास के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो मान लीजिए पूरा एक क्या होता है, ब्रीथ होता है और ये इसकी लंबाई क्या होती है, उसको व्यास कहते हैं। इसका प्लेसेंटा का व्यास कितना, 18 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे जो प्लेसेंटा होता है ये 3 हार्मोन्स का श्रवण करता है। उसमें एक हार्मोन क्या होता है, HCG होता है, HPL होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है बेटा, अब हम बता देते हैं कि प्लेसेंटा से मोस्टली ये 3 हार्मोन्स को देखा जाता है। वैसे तो जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं या उसमें जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें मैक्सिमम हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन इसमें देखा जाएगा कि मोस्टली देखा जाता है कि ये HCG, HPL और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद से यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, जिसमें पहला हार्मोन्स होता है। जिस हार्मोन्स का श्रवण किसके द्वारा होता है, इस प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं, HCG हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये एक बार फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसी को पलट कर दे दिया जाता है कि HCG हार्मोन्स मानव के किस अंग से स्रावित किए जाते हैं। तो देखिए इसमें देखा जाएगा HCG हार्मोन्स मानव में जो मादा होती हुई मादा के गर्भाशय में पल रहे हुए प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इतना आप लोग डीपली प्रश्न बनाकर चलते हैं। देखिए कभी भी इंटरमीडिएट पढ़े या हाई स्कूल पढ़े या 9th पढ़े या 10th पढ़े, जो भी क्लास पढ़े, लेकिन ऐसे प्रश्न पढ़े ऑब्जेक्टिव टाइप के कि वे आपके फ्यूचर लाइफ में भी काम आ सके। ठीक है बेटा, तो चलिए हमने एक प्रश्न देखा कि जो एससीजी हार्मोन है प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। कि वहीं पर आपका HPL हार्मोन है वो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है। यानी कि इसके तहत जो लैक्टोजन होता है, इसके तहत क्या होने लगता है, मादा में जो मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता होती है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखें, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का भी लेवल
बढ़ जाता है और ये दोनों भी कहाँ से स्रावित होना शुरू हो जाते हैं, प्लेसेंटा से स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में ऐसे चिपका होता है जैसे कि मान लीजिए एक जो आम के पेड़ पर कोई जो आम का फल लगा होता है किसी डाली से ऐसे चिपका हुआ रहता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो बेबी होता है इसी डाली नुमा संरचना से, इसी गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, चिपका होता है। और जिस पार्ट से चिपका होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है, अम्बिकल कार्ड से जुड़ा होता है। अब देखेंगे डायरेक्ट प्लेसेंटा बेबी के पास नहीं अटैच होता है, प्लेसेंटा तो बाहर के रहता है। बेबी यानी कि जो फीटस होती है उस फीटस से अटैचमेंट का कार्य कौन करता है, अम्बिकल कार्ड करता है, जिसको हिंदी में नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे कि इस मैमल्स वर्ग में कोई भी ऐसा एनिमल्स नहीं है जिसके पास नाभि न हो। आप तो एकदम ध्यान से लगा दिए, अगर कुत्ते के बच्चों को देखें या घोड़े को देखें या गाय को देखें या भैंस को देखें या किसी भी बकरी को देखें, भेड़ को देखें, किसी को भी देखेंगे, उसके साथ साथ हम ह्यूमन्स को भी देखें तो मैक्सिमम जो कोई भी एनिमल्स है उन सभी में नाभि रज्जु उपस्थित है, क्योंकि सभी क्या है, वीवी पोरस है और उन सभी की ओरिजिन सेम इसी पैटर्न में हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये नाभि रज्जु का क्या कार्य होता है। जो नाभि रज्जु होता है, जो प्लेसेंटा होता है, क्या करता है, वो डायरेक्ट ये ब्लड के कांटेक्ट के थ्रू क्या करता है, वहां से भोजन को, पोषण को इस नाभि रज्जु के रास्ते से क्या करता है, इस फीटस के पास पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे फीटस की क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, देखिए आप लोग फीटस को जैसे जैसे क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो प्लेसेंटा की जो बिलाई लायक आकृति है ये चारों तरफ यूट्रस के वाल में क्या होने लगता है, अटैचमेंट होने शुरू हो जाता है, जिससे उसको अच्छी मात्रा में क्या मिलते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त हो जाते हैं। एक्सक्रीशन जब बेबी करता है तो आसानी से क्या करते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से माता के ब्लड में एक्सक्रीट कर दिया जाता है और वहां से पूरी बॉडी में क्या होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेसेंटा होता है इसकी जो क्या होती है, मोटाई होती है 18 सेंटीमीटर होता है। जो इसका व्यास होता है 18 सेंटीमीटर होता है। जो इसकी मोटाई होती है कितने सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा 2 लाइन में 2 पॉइंट में, बहुत कम समय है। हमारा ये फंडा है कि मात्र आपके 10 मिनट से अधिक टाइम में मैं नहीं लूंगी, लेकिन 10 मिनट में मैंने एक एक आपको करके टॉपिक वाइज वीडियो के साथ और उसके साथ साथ चित्र के साथ मैं आप सभी को क्या करूंगी, समझा दूंगी ताकि वो कभी भी ना भूले। ठीक है, तो हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में। पहला फंक्शन होता है कि बेबी को यानी फीटस को, प्लेसेंटा का कार्य पहला फंक्शन क्या होता है कि फीटस को क्या कर सके, पोषण दे। यानी कि पहला कार्य हमने क्या देखेंगे, फीटस को पोषण देना। ठीक है बेटा, अब दूसरा कार्य हम लोग देखेंगे फीटस को सांस देना। और ये बताओ फीटस अगर श्वसन नहीं करेगा तो यहाँ पर ये कैसे जीवित रहेगा। तो फीटस को श्वसन देने का कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा आता है, प्लेसेंटा से अम्बिकल कार्ड के रास्ते में फीटस को प्राप्त होता है। यानी कि श्वसन का कार्य भी कौन कराने का कार्य करता है, प्लेसेंटा कराता है। उसके साथ साथ जो श्वसन हो जाता है तो ये जब सांस लेता है, भोजन करता है तो जरूर अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता होगा। उसके साथ साथ उत्सर्जित पदार्थ को भी क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहाँ से श्वसन का किया है तो जरूर ये CO2 को क्या करेगा, अपने शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा। सेम उसी तरीके से जब ये भोजन किया है तो अपने शरीर से क्या करेगा, जो उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे मल मूत्र वगैरह उनको क्या करेगा, त्याग करने का कार्य करेगा। यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को त्यागने का कार्य भी करता है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए हम लोग ने आज किसके बारे में पढ़ा, प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, प्लेसेंटा उपस्थित कहाँ होता है, प्लेसेंटा माता के गर्भाशय के किस पार्ट में उपस्थित होता है, इन सभी पार्ट को हम लोग ने आज समझ लिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।